नमस्कार। मैं पूजा शर्मा। आज मैं बात करूंगी लाल किताब के एक और टॉपिक पर, हेल्थ के बारे में, कि कौन सा प्लेनेट किस बीमारी को रिप्रेजेंट करता है और मतलब कौन सी हम हमें जो है हेल्थ डिजीज हो सकती है। इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमें पहले समझना होगा कि कौन सा बॉडी पार्ट किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे फर्स्ट, जैसे सन की बारे में बात करें, जो राइट आई है वो सन से देखी जाती है। जो माथा है, ये फोर हेड है, ये सन है। और लेफ्ट आई जो है मून से हम देखते हैं। हार्ट का कारक ये मून है। मून को इसीलिए वैसे वैदिक में जो है हम हार्ट के लिए सन को देखते हैं, लेकिन फोर्थ हाउस जो होता है मून का होता है। तो ये मून से ही देखा जाता है। हार्ट बीट्स भी हम मून से ही देखेंगे। जो पर्सन को जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, जो आजकल आम जो समस्या है डिप्रेशन की, घबराहट, ये सारा मून की खराबी से हम देखते हैं। और जो फेस की ही पहले बात कर लेते हैं, जो हमारे चीक्स हैं वो शुक्र के हैं। और टीथ हैं वो बुध के हैं। टंग, क्योंकि जो जीभ जो है वो भी बुध की है। अपर लिप जो है मंगल नेक का है, गुड मार्स का। और लोअर लिप मंगल बद, बैड मार्स का है। चिन जो है वो राहु की होती है। कान केतु के होते हैं। अब देखिए, जो सर की गोलाई है वो बुध है। अब यहाँ जो चोटी वाला जो पोर्शन होता है वो राहु का होता है। तो इसीलिए जो पहले साधु महात्मा जो थे, तो जितने भी पंडित हैं, वो चोटी बना के इसीलिए रहते थे जिससे राहु कंट्रोल रहे। और जो हमारी नेक है, गर्दन है, वो बृहस्पति की है। हाथ जो है वो मंगल के हैं। नाभि से नीचे की अगर कोई बीमारियां हैं तो हम कहेंगे केतु आपका वीक हो रहा है। पैर के टोस के जो पैर के नाखून हैं वो केतु के हैं। हाथ के जो नेल्स हैं वो राहु के हैं। तो ये हमने इतना समझ लिया। अब सूर्य अगर किसी का वीक हो रहा है तो उस केस में किसी को मिर्गी के जैसे दौरे पड़ते हैं, या बीपी हाई की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल हाई की प्रॉब्लम देखी जाती है। और ये प्रॉब्लम जो है इनकी पूरी फैमिली में ही रहती है। तो और जो है जो हमने राइट आई की बात करी, तो वो सूर्य की है। तो देखिए, लेकिन आंखों की जो रोशनी है, आंखों की बिनाई का कारक वो शनि है। आई को हम लेफ्ट और राइट को सन और मून से देखते हैं, लेकिन जो उसमें रोशनी आ रही है वो शनि की वजह से है। बाल जो है शनि के हैं। तो अगर आईज में प्रॉब्लम है तो ये आप जैसे राइट आपका चंद्रमा वीक है तो और शनि भी वीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है। ठीक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी सूर्य आपका वीक ही होगा। और अगर मंगल की बात करें, मंगल अगर आपका वीक है तो पेट से रिलेटेड आपको कोई ना कोई डिजीज रहेगी ही। राहु अगर वीक है, इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। केतु वीक है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, आपको नाभि से नीचे की बीमारियां, डायबिटीज और पैरों की दिक्कतें जो है वो काफी देखने में आती हैं। और केतु के मैंने कान बताए हैं, कानों में प्रॉब्लम अगर है तो समझ लीजिए आपका केतु वीक है। गुरु से हम क्या देखेंगे, बृहस्पति से, जैसे ऑक्सीजन का फ्रेश एयर का कारक बृहस्पति है, ऑक्सीजन का कारक बृहस्पति है। तो अगर बृहस्पति कुंडली में खराब होगा तो रनिंग नोज की प्रॉब्लम जो है वो देगा। लंग से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम देगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, ये सारी बृहस्पति की खराबी से होती है। अगर बृहस्पति गुरु का संबंध बन जाए या बृहस्पति राहु का संबंध बन जाए तो उस केस में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, दमा की प्रॉब्लम जो कही जाती है वो होती है। अगर शुक्र कुंडली में वीक है तो उस केस में भी चाइल्ड बर्थ में दिक्कत होती है। सातवां घर जो होता है शुक्र का होता है, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं शुक्र और केतु के अंडर आते हैं, तो उस केस में चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देखी जाती है।
अगर मंगल शनि का बन रहा है तो ऐसे में ब्लड में इम्प्योरिटीज, ब्लड में खराबी वो रहती है। मंगल राहु में भी ब्लड में जो खराबी है, इन्फेक्शंस हैं, वो देखने में आते हैं। अगर मंगल खराब है तो पेट की बीमारियां ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ लगी ही रहेंगी। और अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है तो पाइल्स की दिक्कत और पेट हमेशा खराब रहना, ये दिक्कतें हमेशा रहेगी ही। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो दांतों की बीमारियां रहेंगी, नाड़ियों से, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। तो ये देखिए, छोटा छोटा मैंने इन सब चीजों से बता दिया है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सी बीमारी किससे हो सकती है। अगर मंगल केतु का संबंध बन रहा है तो मंगल केतु जो है सॉरी, अगर मंगल केतु का संबंध है तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है पूरे बॉडी में, फोड़े फुंसी की दिक्कतें, और साथ में कोई बड़ी बीमारी, कैंसर तक की डिजीज दे सकता है। मंगल केतु, मंगल राहु में शोल्डर डिसलोकेट हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम पर्सन को फेस करनी पड़ती है। या मंगल राहु में बार बार एक्सीडेंट होना, इस तरह की भी प्रॉब्लम रहती ही है। तो जो है जैसे शुक्र राहु होगा या शुक्र केतु होगा, इसमें भी चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम रहेगी। फेस पर काफी दाग धब्बे, रैशेज और स्किन एलर्जी, इस तरह की प्रॉब्लम ऐसे पर्सन को रहती है। शनि की बात करेंगे, शनि अगर कुंडली में खराब है तो आईज की मेन दिक्कतें दे जाएगा। आपके आई लैशेस के बाल उड़ जाएंगे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आपकी आई लिड पे कुछ ना कुछ कीड़े चलने की प्रॉब्लम ये होती है। और अगर बुध खराब होगा तो फेस पे एक बीमारी होती है, जिसमें फेस पे काफी मस्से निकल आते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम काफी वो जो है बुध और शुक्र दोनों की खराबी, उसमें साथ में केतु का भी संबंध बन रहा होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह से हम जो है इजीली बीमारियां देख सकते हैं कि कौन इस पर्सन को क्या बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, गुरु जो है अगर किसी भी मेलेफिक प्लेनेट से उसका कनेक्शन बन जाता है तो बहुत जल्दी वीक हो जाता है। तो अगर गुरु को अच्छा करना है, बृहस्पति को, उसको ना रनिंग नोज की प्रॉब्लम, नोज बंद की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर बुध को अच्छा करना है तो अगर बुध खराब है ना तो स्मेल नहीं कर पाता है, गुड बैड स्मेल वो नहीं कर पाता है। तो बुध को भी हम इस तरह से इजीली चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इजीली देख के बता सकते हैं फेस को कि इसका कौन सा प्लेनेट वीक होगा। कुछ लोगों को दांत की दिक्कतें बनी रहती है तो हम इजीली देख के बता सकते हैं कि इसका बुध खराब है। नाड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो समझ सकते हैं कि बुध खराब है। ब्लड में इंफेक्शन बने रहते हैं, ब्लड कुछ इम्प्योरिटीज रहती हैं, तो इजीली कि मंगल इसका वीक है। पेट की दिक्कतें हैं तो हम इजीली मंगल वीक बता सकते हैं। अब जैसे कोरोना के टाइम में जैसे गुरु राहु का कॉम्बिनेशन उस टाइम रहा, तो आप मतलब लोगों को लंग्स रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम दिक्कतें रही हैं। अब गुरु बुध का जब भी संबंध बनेगा तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ऐसे लोगों को लेनी पड़ती है। और अगर ये जब भी डिसबैलेंस होते हैं गुरु बुध, जैसे देखिए गुरु जो बुध की नाक होती है, नोज जो है बुध की है, और जो हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, वो गुरु का है। तो इन दोनों की बैलेंसिंग रहती है तो हम पूरा सरवाइव कर पाते हैं। खेल रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने सारे। लेकिन जैसे ही ये डिसबैलेंस होते हैं तभी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर जब भी गुरु और बुध खराब हो जाता है तो हमारी सांसें चलनी बंद हो जाती है। तो इस तरह से हम इजीली बीमारियां देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह खराब है तो इस पर्सन को कौन सी बीमारी हो सकती है। आठवां घर जो है मौत का होता है और तीसरा घर है जाने का रास्ता। तो आठवीं से मौत उठती है, अगर तीसरे घर में प्लेनेट है तो वो मौत को रोक भी लेता है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे रूल्स हैं लाल किताब में। तो इसी तरह से हम पढ़ते हैं। और लाल किताब एडवांस का कोर्स जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की काफी सारी टिप्स, काफी सारे रूल्स हम उसमें डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो कोर्स। तो आप ज्वाइन करिए। नमस्कार।